धन्यवाद नीरज जी। मुझे वैसे पता नहीं था कि आप इतना अच्छा वन संचालन भी करते हैं। आप सबका यहाँ पे स्वागत है। जिस परिसर में आप आए हैं उसका एक छोटा सा परिचय देता हूँ। ये नाम जब हम सुनते हैं ऋषिहुर विश्वविद्यालय तो स्वाभाविक मन में एक प्रश्न उठता है कि ये क्या है, क्यों है, किन्होंने बनाया है, यहाँ पे क्या काम होता है। शिक्षा से हम सब संबंध रखते हैं, हम सब के जीवन को शिक्षा प्रभावित करती है। आप में से अधिकतर लोग जो आए हैं, कुछ लोग अध्यापकगण हैं जो शिक्षा की नींव रखते हैं, फिर हमारे सामने कुछ माता पिता हैं जो चाहते हैं कि शिक्षा से उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। कुछ व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं जो ट्रेंड मैन पावर खोजते हैं और चाहते हैं कि शिक्षण संस्थान इस तरह के लोगों को तैयार करे। और काफी विद्यार्थी और छात्र तो हैं जो जिनके लिए पूरा शिक्षा का सिस्टम बनाया जा रहा है और उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सामान्य नागरिक भी जब होता है जिसका शिक्षा से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, वो भी सोचता है कि अगर शिक्षा अच्छी होगी तो समाज अच्छा होगा। तो ये अच्छी शिक्षा कैसी हो, अच्छी शिक्षा का प्रारूप स्वरूप क्या हो, इसकी खोज में ऋषिहुर विश्वविद्यालय का जन्म हुआ। तो हमने जब इसका डिजाइन किया तो हमें 3 पहलू एक अच्छी शिक्षा के देखने को मिले। पहला है व्यक्ति, कि व्यक्ति ऐसा हो जिसका लीडरशिप पोटेंशियल, उसका जो काम करना चाह रहा है, तो उसका पोटेंशियल है वो बाहर निकल कर के आए। तो चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी लीडरशिप, उसकी सोशल डेवलपमेंट, इन बातों का हम यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान रखते हैं कि जो भी व्यक्ति हो वो देश के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए उपयोगी हो सके, ऐसा व्यक्ति तैयार हो। ये पहला अच्छी शिक्षा का पहला पहलू। दूसरा है विचार। सामान्य माना जाता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों का दायित्व होता है कि समाज को लाभ देने वाला विचार यहाँ से उत्पन्न हो। पर हमें ऐसा आभास हुआ कि एक लंबे समय तक भारत के शिक्षण संस्थान भारत के विचार से दूर चले गए। जैसे कि शिक्षण संस्थानों का और भारत के विचार का उसमें एक डाइवोर्स हो गया। तो जब ऐसा हो गया तो उन संस्थानों से निकलने वाले विचार यहाँ के समाज के लिए लाभदायक नहीं हो पाए या उतने उपयोगी नहीं हो पाए जितने हो सकते थे। तो क्या हम अपने रिसर्च और एजुकेशन से ऐसे विचार उत्पन्न कर सकते हैं जो यहाँ की समस्याओं को ध्यान रखते हुए, यहाँ के टेम्परामेंट को समझते हुए, यहाँ के समाज का ध्यान रखते हुए उस देश का, उस राष्ट्र का निर्माण करने में उपयोगी साबित हो पाए, आने वाले भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपना महत्वपूर्ण स्थान रख पाए। ऐसा है दूसरा पहलू, विचार। और तीसरा है व्यवस्था। कोई भी सस्टेनेबल सुधार तभी हो सकता है जब वो जो सुधार करने की प्रक्रिया वो व्यवस्थित हो और वो व्यवस्था का हिस्सा बने। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है इन तीनों बातों का, व्यक्ति, विचार और व्यवस्था का। आज से 2000 वर्ष पूर्व तक्षशिला में, तक्षशिला उस जमाने का एक जाना माना विश्वविद्यालय, आज हम उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। पर वहां पे चाणक्य ने एक व्यक्ति का निर्माण किया, उसके लीडरशिप पोटेंशियल को उजागर किया, उसको इतना ट्रेन किया कि वो एक सम्राट बना। और वो यहाँ तक रुका नहीं। उस चाणक्य ने राजनीति और अर्थशास्त्र पे अपने विचार प्रस्तुत किए कि आज तक उन विचारों को अर्थशास्त्री और राजनीतिक लोग जो फील्ड से जुड़े हैं वो अभी तक उन विचारों को समझते हैं, उनको पढ़ते हैं। और ऐसा करने से ऐसी व्यवस्था का, गौरवशाली राज्य का निर्माण हुआ। तो ये व्यक्ति निर्माण और विचार निर्माण और व्यवस्था निर्माण से राष्ट्र निर्माण, इस पूरी प्रक्रिया को समझने का, उसको शिक्षा में लाने का प्रयास हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो भारत का व्यक्ति है वो भारत के विचार से शिक्षा प्राप्त करे और भारत की व्यवस्था को सुधारने का काम करे, उसी को मैं भारत विकास कहूंगा। तो जो काम हम सब परिषद के माध्यम से कर रहे हैं उसको विश्वविद्यालय का स्वरूप देने का प्रयास हम ऋषिहुर विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। इस तरह के संस्कारों की नींव रखने का बहुत बड़ा स्थान परिषद का रहा है। तो ऐसी संस्था से आप सब जुड़े हैं, इसके लिए आप